94 साल की उम्र में जब आमतौर पर लोग आराम फरमाना पसंद करते हैं, तब वॉरेन बफे जैसे दिग्गज निवेशक दुनिया को एक गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। जी हाँ, वॉरेन बफे दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनियों में से एक बर्कशायर हैथवे की कमान छोड़ रहे हैं और कमान छोड़ते हुए उन्होंने दुनिया को एक गंभीर चेतावनी दे दी। अमेरिका के अमोहा शहर में आयोजित बर्कशायर हैथवे की सालाना शेयर होल्डर मीटिंग में बफे ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी हलचल तेज हो सकती है। वॉरेन बफे की बात पर ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट करते हैं और बफे जब कोई चेतावनी देते हैं तो उस पर यूएस से लेकर के दुनिया भर के शेयर बाजार ध्यान देते हैं और ऐसी ही एक चेतावनी बफे ने एक बार फिर दे दी है। यह गंभीर चेतावनी बर्कशायर हैथवे की कमान छोड़ते हुए शेयर होल्डर मीटिंग में वॉरेन बफे ने दी है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसी करेंसी में निवेश नहीं करेंगे जो नर्क की ओर जा रही हो। उनका सीधा इशारा अमेरिकी डॉलर की ओर था। उन्होंने अमेरिका की आर्थिक नीतियों और बढ़ते सरकारी खर्चों पर गहरी चिंता जताते हुए ये बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और साफ तौर पर कह दिया कि ऐसी करेंसी में वो निवेश नहीं करेंगे जिसका कोई फ्यूचर ना हो। यानी अमेरिकी डॉलर पर इस समय संकट के बादल है। चलिए आपको पूरी रिपोर्ट में बता देते हैं कि वॉरेन बफे ने आखिर क्या कुछ कहा है। देखिए, बफे ने अमेरिकी सरकार के बेतहाशा खर्चे, बढ़ते बजट घाटे और व्यापार में आक्रामक नीतियों को अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो भविष्य में अमेरिकी डॉलर की कीमत गिर सकती है और निवेशकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने ये तक कह दिया कि आने वाले समय में बर्कशायर हैथवे फॉरेन करेंसी जैसे कि जापानी येन में निवेश बढ़ा सकता है। देखिए, मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो बर्कशायर का लगभग 347 अरब डॉलर का कैश स्टॉक है। 2024 में बर्कशायर हैथवे ने करीब 134 अरब डॉलर के शेयर बेचे थे, जिनमें एप्पल और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी भी शामिल थी। अब कंपनी के पास कुल 347 अरब डॉलर का कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। बफे ने कहा कि यह पैसा ऐसे मौके का इंतजार कर रहा है जब कोई फैट पिच आएगी, मतलब कोई सस्ता और समझदारी वाला निवेश का मौका उन्हें मिलेगा। उन्होंने साफ कर दिया कि कंपनी सिर्फ पैसा लगाने के लिए निवेश नहीं करेगी बल्कि सही मौके का इंतजार करेगी। साथ ही साथ शेयर होल्डर मीटिंग में वॉरेन बफे की तरफ से अमेरिका की व्यापार नीति पर तगड़ा हमला होता हुआ दिखाई दिया। बफे ने अमेरिकी व्यापार नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि ट्रेड को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। उनका इशारा अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर की ओर था, जहां अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर भारी भरकम टैक्स लगाया है और बदले में चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और अब इस पूरे मामले पर बफे की चेतावनी है कि जब दुनिया में 8 देश परमाणु हथियार रखते हैं तब किसी देश का विजय मुद्रा में हंसना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी दुनिया नहीं बनानी चाहिए जहां कुछ देश बोले कि देखो हम जीत गए। वैसे आपको बता दें कि इस शेयर होल्डर मीटिंग का एजेंडा बर्कशायर हैथवे के नए सीईओ के नाम की अनाउंसमेंट करना था। इस सालाना मीटिंग में बफे ने कंपनी की बागडोर अपने लंबे समय के डिप्टी ग्रेग एबल को सौंप दी है। एबल अब बर्कशायर हैथवे के नए सीईओ होंगे। हालांकि बफे कंपनी में बने रहेंगे और उनका निवेश भी कंपनी में रहेगा, लेकिन अब रणनीतिक फैसलों की जिम्मेदारी एबल की होगी। बफे ने मजाक में कहा, अगर मैंने कहा कि एबल मुझसे अच्छा नहीं करेगा तो मेरी नाक लंबी हो जाएगी। शेयर मार्केट के मौजूदा हाल पर भी वॉरेन बफे ने अपना नजरिया रखा है। बफे का कहना है कि अमेरिका में अब भी निवेश के बेहतरीन मौके हैं, लेकिन रियल एस्टेट की तुलना में शेयर बाजार बेहतर है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट में सौदा करना ज्यादा कठिन होता है और उसमें कई पक्ष होते हैं। जब भी रियल एस्टेट मुश्किल में आता है तब पता चलता है कि आप सिर्फ इक्विटी होल्डर से नहीं, कई लोगों से डील कर रहे हैं। ऐसे समय में बफे का कहना है कि धैर्य निवेश का सबसे बड़ा हथियार है। कई बार आपको तेजी से फैसले लेने होते हैं, लेकिन जब सही मौका नहीं दिख रहा हो तो पेशेंस बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर वॉरेन बफे का ये संबोधन सिर्फ बर्कशायर हैथवे से जुड़े अनाउंसमेंट के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले समय के लिए एक गंभीर चेतावनी भी थी। अमेरिकी डॉलर की स्थिति, वैश्विक व्यापार युद्ध, बढ़ते सरकारी खर्च और दुनिया की आर्थिक अनसर्टेनिटी यानी आर्थिक अनिश्चितता, इन सभी पहलुओं
ऊपर वॉरेन बफे की बातों को दुनिया के निवेशक काफी गंभीरता से ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ग्रेग एबल बफे की विरासत को कैसे आगे बढ़ाते हैं, और ये जो चेतावनी वॉरेन बफे ने दी है इसके बाद क्या रिएक्ट करेंगे ग्लोबल मार्केट्स। बर्कशायर हैथवे अगली बड़ी फैट पिच के लिए कितना इंतजार करता है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि वॉरेन बफे का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है और उनका अनुभव बर्कशायर हैथवे के लिए एक अमूल्य संपत्ति जरूर बना रहेगा। वैसे डॉलर के ऊपर जो चेतावनी आई है वो भी काफी जरूरी मानी जा रही है, क्योंकि डॉलर अगर हिलेगा तो काफी देशों की करेंसी पर भी असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या डॉलर इस समय सच में मुश्किलों में फंसा हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वॉरेन बफे की चेतावनी से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, ये भी कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।